अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूं इनपेज के एक नए ट्यूटोरियल के साथ और आज हम बात करने वाले हैं इनपेज के शॉर्टकट कीज़ के बारे में। आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए हम सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हम जानेंगे शॉर्टकट की के बारे में। आमतौर से जो भी इनपेज यूज़र होते हैं, अगर वो इनपेज के शॉर्टकट कीज़ के बारे में नहीं जानते तो कभी भी वो अच्छे तौर से इनपेज पर काम नहीं कर पाएंगे और तेज़ी के साथ इनपेज पर काम नहीं कर पाते। अगर आपको इनपेज पर तेज़ी के साथ और बेहतरीन तरीके से काम करना है तो आपको शॉर्टकट की पर महारत हासिल करना होगा और उसके लिए हम आज एक वीडियो बना रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे शुरू से आखिर तक तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा काम जिसको करने में काफ़ी वक्त लगता है, अगर आप शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए उसी को करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही तेज़ी के साथ आप उस काम को कर पाते हैं। तो इनपेज के अंदर अगर आप बेहतर तरीके से काम करना चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट कीज़ के बारे में मालूम होना ही चाहिए। तो आइए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे शॉर्टकट की में तो यहाँ पे लिखा हुआ है होम। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कीबोर्ड में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे होम और इसी तरह से एंड, और यहाँ पे अगर आप देख लें तो F1, F2, F3, ऊपर में F5 वगैरह ये बटन होता है F1 से F12 तक। इसके अलावा यहाँ पे कंट्रोल है, शिफ्ट है, कैप्स लॉक है, टैब है, ये आल्ट बटन है और इसको बोलते हैं स्पेस बार। तो इन बटनों का ज़्यादातर जो है यूज़ होता रहता है। और एक चीज़ याद रखेंगे, आप कहीं पे भी अगर आपको ये बताया जाए कि जैसे कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करते हैं तो प्लस से जो पहले लफ्ज़ बोला जाता है, जैसे कि कंट्रोल प्लस सी, तो प्लस से पहले कंट्रोल है, इसको कंट्रोल बटन बोलते हैं। तो मतलब ये होता है कि जिस लफ्ज़ को प्लस से पहले बोला जा रहा है आप उस बटन को दबा के रखिए और जो प्लस के बाद बोला जा रहा है उसको बस दबा दीजिए, तो वो काम हो जाएगा जो उसका शॉर्टकट होगा। तो चलिए अब हम सबक देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है होम, काहे के लिए है? कर्सर को लाइन के शुरू में पहुँचाने के लिए। उसके बाद लिखा हुआ है एंड, कर्सर को लाइन के आखिर में पहुँचाने के लिए। उसके अलावा देखेंगे अगर कंट्रोल होम तो कर्सर को फाइल के शुरू में पहुँचाने के लिए, अगर कंट्रोल के साथ अगर एंड दबाएंगे तो कर्सर को फाइल के आखिर में पहुँचाने के लिए है। ओके, अब हम चलते हैं इस फाइल पे। सबसे पहले आपने पढ़ा होम बटन, तो जैसे आप होम बटन दबाएंगे तो आपका जो ये कर्सर है ये लाइन के शुरू में आ जाता है। देखिए यहाँ पे आप लाइन के शुरू में आ चुका है, मैंने कीबोर्ड से होम बटन दबा दिया है। ऐसे ही जैसे आप कीबोर्ड से एंड बटन दबाएंगे वैसे ही आपका कर्सर ये लाइन के आखिर में आ जाता है। तो कभी आपको ज़रूरत पड़े लाइन के शुरू में जाने की तो होम बटन दबा दें, और अगर आपको लाइन के आखिर में जाने की ज़रूरत पड़ रही है तो एंड बटन दबा दें कीबोर्ड से। ऐसे ही अगर आप कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो बिल्कुल शुरू में चले जाएंगे, फाइल के शुरू में। जैसे देखिए एलान आम में अलिफ से भी पहले देखिए आपका कर्सर चला गया। और अगर कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे, यानी कंट्रोल दबा करके तब एंड दबाएंगे, तो आप फाइल के आखिर में चले जाएंगे। चाहे आपकी फाइल में जितने भी सफ़ात होंगे सबसे आखिर में चले जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए तो ये क्या हुआ कि सबसे आखिर में आ गया आप, क्योंकि इस फाइल में जो है कुल 3 पेजेस बने हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो 3 पेजेस बने हुए हैं और हम तीसरे पे आ चुके हैं। तो कंट्रोल अगर एंड दबाते हैं आप तो आप बिल्कुल आखिर में आ जाएंगे, जो फाइल के आखिर में, चाहे जितने भी सफ़ात होंगे आपके फाइल में 100, 200 जितने भी होंगे उसके आखिर में आ जाएंगे। कंट्रोल होम से बिल्कुल शुरू में पहुंच जाएंगे। जैसे कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि भाई शुरू में जो है एलान आम से पहले में कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कुछ भी लिखना है तो आप कंट्रोल होम दबा करके बिल्कुल शुरू में आ जाइए। या कभी आखिर में कोई पैराग्राफ या कोई भी बात लिखनी छूट जाती है और उसको लिखना है तो कंट्रोल एंड से आप आखिर में आ जाइए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसी में क्या है, राइट एरो एक हर्फ दाएं जानिब ले जाने के लिए और
लेफ्ट एरो एक हर्फ बाएं जानिब ले जाने के लिए, ऐसे अप एरो और ऊपर की तरफ आप ले जा सकते हैं, यानी लाइन के एतबार से ऊपर की तरफ जा सकते हैं आप अप एरो के ज़रिए, और डाउन एरो के ज़रिए एक लाइन नीचे लाने के लिए है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंट्रोल राइट एरो है एक लफ्ज़ दाएं जानिब ले जाने के लिए, और कंट्रोल लेफ्ट एरो एक लफ्ज़ बाएं जानिब ले जाने के लिए। इसी तरह से कंट्रोल अप एरो यहाँ पे लिखा गया। ये फाइल जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर लेंगे और वीडियो को देखने के साथ साथ आप इसको पढ़कर भी हल कर सकते हैं। इसी तरह से कंट्रोल लेफ्ट एरो जो है एक लफ्ज़ बाएं जानिब ले जाने के लिए, कंट्रोल अप एरो जो है पैराग्राफ के शुरू में कर्सर ले जाने के लिए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, और इसी तरह से कंट्रोल डाउन एरो कर्सर को पैराग्राफ के आखिर में ले जाने के लिए। अब हम चलते हैं उसमें। इसमें अभी आपने देखा कि लेफ्ट एरो किसको बोलते हैं? एरो कीज आपके यहाँ पे होता है, देखिए ये जो 4 बटन है यहाँ पे, इसको एरो कीज बोलते हैं। इधर जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है उसको लेफ्ट एरो, राइट की तरफ जो जा रहा है उसको राइट एरो, ये राइट की तरफ इधर से जा रहा है तो ये है राइट एरो और ये वाला है लेफ्ट एरो। इसी तरह से ऊपर वाला है अप एरो और नीचे वाला है डाउन एरो। तो अब अगर यहाँ पे आएंगे आप तो यहाँ पे देखेंगे राइट एरो से आप दाएं तरफ ले जा रहे हैं कर्सर को एक एक हर्फ, और इसी तरह से आप लेफ्ट की तरफ ले जा रहे हैं लेफ्ट एरो से। अप एरो से एक एक लाइन ऊपर जा सकते हैं देखिए, और डाउन एरो से एक एक लाइन नीचे आ सकते हैं। अगर आप कंट्रोल दबा लें और उसके बाद राइट एरो दबाएंगे तो एक एक लफ्ज, पहले एक एक हर्फ था, एक एक हर्फ के लिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जैसे कि या नून, या एक हर्फ है और नून एक हर्फ है, लेकिन कंप्यूटर की इस्तिलाह में खासतौर से इंटेज के अंदर जो है ये या नून अगर एक साथ है तो इसको ये एक हर्फ ही शुमार करता है। ऐसे ही लाम और दाल एक साथ है तो एक हर्फ, तो देखिए इसके बाद जा रहा है ये। ऐसे ही अलिफ एक हर्फ है, वाव अलग है तो वाव एक हर्फ है। तो आप राइट एरो से एक एक हर्फ दाएं तरफ जा सकते हैं और लेफ्ट एरो से एक एक हर्फ बाएं तरफ आ सकते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल दबा लेंगे तो एक एक लफ्ज जाएंगे आप। अगर कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएंगे तो एक एक लफ्ज दाएं तरफ जाएंगे, जैसे कि वालिदैन है तो पूरा एक साथ ही अपनी एक साथ और आ सके। अच्छा, तो देख रहे हैं आप कंट्रोल के साथ हम एक एक हर्फ बल्कि एक एक लफ्ज दाएं तरफ आएंगे जब आप कंट्रोल के साथ राइट एरो का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर कंट्रोल के साथ जो है लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करेंगे तो आप बाएं जानिब एक एक लफ्ज आ सकते हैं। इसी तरह से अगर कंट्रोल के साथ अप एरो दबाएंगे तो बिल्कुल पैराग्राफ के शुरू में चले जाएंगे। देखिए पैराग्राफ के शुरू में आ गए, पैराग्राफ के आखिर में कुछ लिखना है और आपको आना है तो इतनी मरतबा आपको इस तरह से करके आने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है वहां से शुरू से आखिर में आने के लिए कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबा करके आ सकते हैं, बिल्कुल आखिर में आ जाएंगे। देखिए इस तरह से ये दूसरे पैराग्राफ के शुरू में, तो इस तरह से आप फिर ऊपर चले जाएंगे। तो ये तो आपने देख लिया। इसके अलावा हम चलते हैं यहीं, इसके बाद है डिलीट और बैक स्पेस, और इसी तरह से कंट्रोल और कंट्रोल बैक स्पेस काहे के लिए होता है? डिलीट कर्सर के बाद वाला हर्फ खत्म करने के लिए, और बैक स्पेस होता है कर्सर से पहले हर्फ को खत्म करने के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर हम बैक स्पेस दबाएंगे, चलिए यहाँ से हम यहाँ रख लेते हैं कर्सर, बैक स्पेस दबाते हैं तो कर्सर से पीछे वाला हर्फ, जैसे अलिफ है तो उसको डिलीट करेगा, या को डिलीट किया, काफ को डिलीट किया, ठीक है। और अगर डिलीट बटन दबाते हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है जाता को आता बनाना है हमें, तो सिर्फ जीम यहाँ से अगर आपको डिलीट करना है, एक तरीका तो यह है कि यहाँ पे अलिफ भी काटें, जीम भी काटें, फिर अलिफ लिखें और इस तरह से मत दें। लेकिन एक तरीका ये भी था, जैसे कि पहले जा लिखा हुआ था और उसको हमें आता है करना है, तो यहाँ से आप डिलीट बटन दबाएंगे तो आगे का हर्फ खत्म होगा, यानी कि जीम बजाय एन खत्म होने के, तो जीम खत्म हो गया। अब हम यहाँ आके इस तरह से इस पे मत दे देंगे। तो इस तरह से भी आप कहीं पर तस्हीह करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, यानी डिलीट बटन के जरिए आप कर्सर की जगह से आगे के हर्फ को डिलीट कर सकते हैं, ना कि पीछे को। बैक स्पेस से, बैक स्पेस कौन सा बटन कहलाता है? आप अगर यहाँ पे देखेंगे इसमें, तो ये वाला बटन बैक स्पेस कहलाता है, जो यहाँ पे होता है। इससे आप किसी भी हर्फ को काटते हैं किसकी तरफ? पीछे की तरफ, कर्सर की जगह से। और अगर डिलीट बटन दबाएंगे आप यहाँ से,
तो कर्सर से आगे की तरफ आप डिलीट कर सकते हैं। अगर इसी को कंट्रोल के साथ दबाएं, जैसे कि यहाँ पे मैं दबा के दिखा रहा हूँ आपको, कंट्रोल के साथ अगर बैक स्पेस दबाएंगे तो एक एक लफ्ज डिलीट कर सकते हैं। जैसे पूरा चश्मा, ये देखिए यहाँ से खत्म, तलबा खत्म, इम्तिहान खत्म। और अगर इसी तरह से कंट्रोल के साथ डिलीट दबाएंगे तो आगे की तरफ एक एक लफ्ज जो है आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं डिलीट, मसरूफ डिलीट, हो जाए डिलीट, है ना। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए इसके अलावा है शिफ्ट होम और शिफ्ट एंड। शिफ्ट होम क्या के लिए, लाइन के शुरू तक हाईलाइट करने के लिए शिफ्ट और होम दबाएंगे तो, और ऐसे ही लाइन के आखिर तक हाईलाइट करने के लिए शिफ्ट एंड है। इसी तरह से शिफ्ट राइट एरो है एक हर्फ दाएं जानिब हाईलाइट करने के लिए, और शिफ्ट लेफ्ट एरो है एक हर्फ बाएं जानिब हाईलाइट करने के लिए। मैं एक ही मरतब पढ़ देता हूँ और सबको दिखा दूंगा आपको। शिफ्ट अप एरो है एक लाइन ऊपर की जानिब हाईलाइट करने के लिए, और शिफ्ट डाउन एरो है एक लाइन नीचे की तरफ ये करने के लिए, यहाँ तक। अब मैं चूंकि यहाँ तक आप इसमें पढ़ लेंगे, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ क्या क्या कर सकते हैं आप इसके जरिए से। देखिए अगर आप यहाँ पे आए तो आपको हर्फ का मतलब मैंने समझा दिया है कि जैसे की और या एक साथ है, काफ और या, तो ये एक हर्फ ही शुमार किया जाएगा। अलबत्ता नून चूंकि यहाँ पे अलग है तो ये एक हर्फ अलग है। इम्तिहा में मीम ता हा नून एक साथ है तो ये इसको एक हर्फ शुमार करेगा, और अलिफ। तो अगर आप शिफ्ट दबा करके राइट की तरफ दबाएंगे, राइट एरो दबाएंगे, तो एक एक हर्फ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे तो बाएं जानिब एक एक हर्फ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल शिफ्ट दोनों दबा लें और अब राइट की तरफ दबाएंगे तो राइट एरो से आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक एक लफ्ज सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो से बाएं जानिब एक एक लफ्ज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से सिर्फ अगर शिफ्ट दबाएंगे और अप एरो दबाएंगे तो एक एक लाइन ऊपर की तरफ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही शिफ्ट के साथ अगर डाउन एरो दबाएंगे तो एक एक लाइन आप नीचे की तरफ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर शिफ्ट के साथ होम बटन दबाएंगे तो कर्सर की जगह से शुरू लाइन तक सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर शिफ्ट के साथ एंड बटन दबाएंगे तो कर्सर की जगह से आखिर तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कर्सर की जगह से बिल्कुल शुरू तक अगर सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट दोनों दबाएं और होम दबा दें, तो देखिए कर्सर की जगह से बिल्कुल शुरू तक सिलेक्ट हो गया। ऐसे ही अगर आप कर्सर की जगह से बिल्कुल आखिर तक सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एंड दबा दें, तो बिल्कुल जितने भी सफ़ात होंगे सब सिलेक्ट हो जाएंगे। अब अगर आपको डिलीट करना है या कोई भी काम करना है तो कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो दबाएंगे तो कर्सर की जगह से शुरू पैराग्राफ तक देखिए, और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाएं तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन से कर्सर की जगह से आखिर पैराग्राफ तक सिलेक्ट हो जाता है। यही तमाम बातें आपके यहाँ पे लिखी गई हैं जो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है यहाँ तक, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल F7 है, कंट्रोल F8 है। कंट्रोल F7 किसी भी हर्फ को हाईलाइट करके ऊपर ले जाने के लिए, और कंट्रोल F8 से नीचे की तरफ ला सकते हैं। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे अगर इस इम्तिहान को मुझे ऊपर करना है, या फिर देखिए कहीं भी हाशिया लगाते हैं, जैसे ये एक नंबर दे दिया हमने और इसको हम छोटा कर देते हैं, यहाँ से 12 पॉइंट साइज दे देते हैं इसका, ये नंबर। अब इसको क्या करते हैं, उमूमन उठा देते हैं थोड़ा सा, तो कंट्रोल और F8 से आप ऊपर की तरफ इस तरह से, बल्कि F7 से आप ऊपर की तरफ इसको उठा सकते हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ उठ गया। और कंट्रोल F8 से नीचे की तरफ ला सकते हैं किसी भी हर्फ को सिलेक्ट करके, ठीक है। तो उमूमन जो है हाशिया वगैरह का जो नंबर होता है उसको इस तरह से ऊपर उठा के रख देते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, ओके। जैसे कि यहाँ पे आप देख लें तो ये कंट्रोल F7 से इस तरह से आप ऊपर कर सकते हैं और कंट्रोल F8 से नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, जैसे हम कुछ लिख रहे हैं और ये छोटा सा लफ्ज जिसे बन सके, नेक नामी का सबब बन सके और लोग याद रखें। अब देखिए ये छोटा सा लफ्ज नीचे आ रहा है,
इसको अगर आप ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं तो हरूफ के दरमियान का फासला, जैसे तमाम में तमा और मीम के बीच में जो फासला उसको कम करना होगा, तो हरूफ के दरमियान का फासला कम करने के लिए कंट्रोल F6, कंट्रोल के साथ F6 दबाएंगे तो ये देखिए हरूफ के दरमियान का फासला कम हो गया और ये वाला लफ्ज़ ऊपर चला गया। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है जब आप कोई किताब वगैरह कंपोज करते हैं, तो ऐसे वक्त में अगर सिर्फ है, आता है या जाता है, कोई ऐसा छोटा सा लफ्ज़ आए तो कंट्रोल F6 के ज़रिए इसको आप ऊपर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हरूफ के दरमियान का फासला आप ज़्यादा कर सकते हैं, करना चाहें तो कंट्रोल F5 से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करना अच्छा नहीं लगता, कम ही करने की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ना करें ये। तो इस तरह से आप F6 से क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और इस तरह से जो एक छोटा सा लफ्ज़ नीचे आ रहा हो उसको ऊपर कर सकते हैं। ऐसे ही लाइन के दरमियान का फासला अगर कम करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट F6 दबाएंगे तो लाइन के दरमियान का फासला कम हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये तो आपने देख ही लिया, कंट्रोल F6 हरूफ के दरमियान का फासला करने के लिए, कंट्रोल F5 हरूफ के दरमियान का फासला ज़्यादा करने के लिए। ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट F5 लाइन स्पेसिंग को ज़्यादा करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट F6 लाइन स्पेसिंग को कम करने के लिए। यानी ये जो लाइन के दरमियान का फासला है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये तमाम वाली जो लाइन है और ये वालिदैन वाली, इसके बीच के दरमियान का जो फासला है इसको भी आप कीबोर्ड से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F6 दबाएंगे तो ये लाइन के दरमियान का फासला कम हो रहा है, देख रहे होंगे आप। मैं और ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके सही से। ये देखिए, तो अभी आप देख रहे होंगे कि इन लाइनों के दरमियान कितना ज़्यादा फासला है और इसमें बहुत कम है। तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं, और ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट F5 करेंगे तो लाइन के दरमियान का फासला ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप जितना अगर मान लीजिए इतना देर में दबा के रख दूँ, देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है। तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। जितना भी आपके फ़ॉन्ट का साइज़ होगा उससे 6 नंबर यहाँ पर बढ़ा के भी दे सकते हैं। जैसे कि 18 है फिलहाल, तो हम यहाँ पे दे देते हैं 18 6 24। ये तो इस तरह से आप लाइनों के दरमियान का फासला कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट F7 लिखी हुई तहरीर को फैलाने के लिए है, और कंट्रोल शिफ्ट F8 जो है लिखी हुई तहरीर को सिकोड़ने के लिए है। जैसे कि आप यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लें, जितने भी शॉर्टकट लिखे हुए हैं उसको इस्तेमाल करिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो F8 से आप क्या कर पा रहे हैं, इसको सिकोड़ पा रहे हैं, देखिए। और अगर आप यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट F7 दबाएंगे तो इस तरह से आप फैला सकते हैं। ये वहीं से होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे 100 नंबर है तो आप यहाँ पे 100 ही रखें। अगर यहाँ से आप कम ज़्यादा करेंगे तो फिर वो सिकुड़ने लगता है, अगर कम करते हैं तो सिकुड़ जाएगा, और अगर ज़्यादा कर देंगे तो फैल जाएगा हरूफ। तो यहाँ से आप 100 ही रखेंगे हमेशा। तो इसका इस्तेमाल तो बहुत कम ही होता है, क्योंकि ना तो सिकोड़ा हुआ अच्छा लगेगा ना फैलाया हुआ। इसके अलावा किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए Alt+F4, ये तो आप जानते ही होंगे, और इसी तरह से कंट्रोल F4 होता है फाइल को बंद करने के लिए। जैसे कि ये फाइल है, यहाँ से आप कंट्रोल F4 से भी बंद कर सकते हैं, ओके, या फिर आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। फिलहाल तो मैंने यहाँ से बंद कर दिया, ठीक है, ओके। और प्रोग्राम को Alt+F4 से बंद कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ पहला पार्ट था। इस तरह से हम बहुत अच्छी चीज़ें आपको हम दिखाने वाले हैं, शॉर्टकट कीज़ बहुत अच्छे हम आपको बताने वाले हैं, जिससे आप इन पेज के अंदर बहुत ही आसानी और बहुत ही सहूलियत के साथ काम कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।